नाज़रीन, ये मल फतेहाना का रिलीफ कैंप है जो यहाँ पे कायम किया गया है। अदाद-ओ-शुमार के एतबार से देखें तो यहाँ पे 20 कैंप्स तो मौजूद होंगे, लेकिन यहाँ पे रिहाइश पजीर अफराद जो हैं उनको किस हद तक सहूलियात मिल रही हैं या सहूलियात में मुश्किलात का सामना है। तो हमने अपनी ही एतबार से एक कैंप का इंतखाब किया था, तो उन्हीं लोगों से जानते हैं। हमारे साथ डीसी साहब भी मौजूद हैं ताकि हकाइक जो हैं उनको परखा भी जा सके। ये कैंप्स हैं जहाँ पे आप ये देख सकते हैं कि गर्मी का मौसम है, क्योंकि हब्स का मौसम ज़्यादा हो जाता है किसी भी इलाके में। जब सैलाब आता है तो वहाँ पे पंखे भी लगे होते हैं। एक बुजुर्ग यहाँ पर मौजूद है, उन्हीं से जानते हैं। बाबा जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। की हाल चाल जी? बहुत बहुत जी शुक्रिया अदा है, बहुत बहुत शुक्रिया अदा है जी। बुढ़िया का लियांदा ने बहुत बहुत सारी खिदमत। बुजुर्गों मैं तो हजे पूछिया भी नहीं। बहुत बहुत खिदमत कर रहे हैं। की खिदमत कर रहे हैं? खाने वन पवने पानी आज टेंट पखे जी हर चीज दे रहे हैं। की मिलता है खान च? जी खावा नु जेड़ा लंगा रहे वो सानू मिलदा किन्ने? सत्ती वारी भी खावी दे खाने। अच्छा अच्छा, बहुत बहुत शुक्रिया। आज की खादा? आज जी चावल भी खाते ने जी, मुर्गा भी खाता है जी, मेवे वन पवने खाइंदे। सवेरे नाश्ते च की मिलिया सी बाबा जी? आज नाश्ते जी गोश्त मिलया। गोश्त मिलिया? हाँ, बहुत नहीं, बहुत आप जी। मेवे भी दे रहे हैं? मेवे भी दे रहे हैं। फल दे। हाँ, फल फ्रूट भी जी दे रहे हैं। अच्छा, हाँ, शुक्रिया अदा है। ते घर किथे ਤੁਹਾਡਾ? घर जी साडा तांदरे मंडी है। असि जी बोर्ड के लिखे हैं, सानू जी अफसरां का लिया है। केड़ी मंडी? तांदरा मंडी है जी। ये आपके हुदूद के अंदर आता है? जिला फैसलाबाद तांदरे मंडी है। फैसलाबाद की अभी कुछ ये यूनियन क्या काउंसिल कारोबार लगती करने है, हैं। कुछ चीचा वतनी की जो यूनियन काउंसिल जो है वो हमारे ये तो आपकी हुदूद की ही नहीं है जी। तो फिर भी आप दूसरे लोगों को भी रेस्क्यू करते रहे। जब इमरजेंसी की सूरत हाल होती है जी, फिर उसमें हदूद का तयन फिर नहीं किया जाता, और उसमें फिर जो लोग फिर मदद की पुकारते हैं, जहाँ से डिस्ट्रेस कॉल आती है, हम फौरी उसको रिस्पॉन्ड करते हैं। इकरा साहिबा, आपका गाहे बगाहे चक्कर लगता है, क्योंकि मैंने पहले देखा एक बुजुर्ग भी आपके सर पे प्यार दे रहे थे। ये मतलब ये खुद बताएंगे तो ज्यादा ऑथेंटिकेट हो जाएगी मेरी बात। मैं खुद से बताऊंगी तो शायद लोग इनसे पूछ। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी। किस जगह से हैं आप? ਅਸੀਂ भाई जी ठाड़ा से वो कहाँ पे है? ਹੁਣ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਿਕਲੇ ਹੋਏ ਸੀ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਇਮਦਾਦ ਹੋ ਰਹੀ, ਸਭ ਕੁਝ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਟੋਬੇ ਦੀ ਹਦੂਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਹਾਂਜੀ, ਟੋਬੇ ਦੀ ਹਦੂਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ। ਅੱਛਾ, ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਖਾਣ ਪੀਣ ਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ? ਸਭ ਕੁਝ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਕਿਸੇ ਸ਼ਾਇਦ ਦੀ ਕਮੀ ਕਾਇ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਤੇ ਘਰ ਦਾ ਸਾਮਾਨ ਕਿੱਥੇ? ਘਰ ਦਾ ਸਮਾਨ ਜੀ ਲੋੜ ਗਿਆ ਹੈ ਸਾਰਾ। ਸਾਰਾ ਰੁੜ ਗਿਆ? ਹਾਂਜੀ, ਨੁਕਸਾਨ ਬੜੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਜੀ। ਕੀ ਸੀ ਸਾਮਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਸਮਾਨ ਬੜਾ ਕੁਛ ਆ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਉਹ ਰੱਖਣ ਰੁਕਣ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਲੋੜ ਗਿਆ ਜੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਹੇਠ ਉੱਤੇ ਕਰਨ ਲੜ ਲੂੜੀ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਉੱਤੇ ਪਾਵਣ ਕਰਨ ਲੀੜੇ ਛੀੜੇ भी कहीं नहीं, ਅਸੀਂ ਤਾਂ बड़े औखे हुए बैठे हैं। नाज़रीन, ये कमालिया तहसील का एक हवेली तारा खुर्द का इलाका है। गवर्नमेंट एलिमेंट्री स्कूल है। कला का जो मौज़ा है वो इससे करीबी फासले के ऊपर मौजूद है। दरिया का पानी जब बढ़ा था तो वो उस इलाके के अंदर आया था, वहाँ से लोगों का इनखला मुमकिन बनाया गया, और यहाँ पे तहसील इंतज़ामिया जो है उन्होंने अपना कैंप लगा रखा है। इस कैंप के अंदर कितने लोग मौजूद हैं, यहाँ पर सहूलियात क्या हैं, और मुस्तकबिल में जाके इन लोगों की वापसी का अमल किस तरीके से मुमकिन बनाया जाएगा, उन्हीं लोगों की ज़बानी सुनते हैं। असिस्टेंट कमिश्नर इकरा नासिर भी हमारे साथ मौजूद होंगी, उनसे भी ये तमाम तर इंतज़ामात के हवाले से जानेंगे। तो आइए उन्हीं की तरफ बढ़ते हैं। नाज़रीन, असिस्टेंट कमिश्नर कमालिया इकरा नासिर साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं। इस कैंप की जो सहूलियात हैं या इसके अतराफ़ में कितने कैंप्स मौजूद हैं, उन्हीं से तफसीलात जानेंगे। अस्सलाम वालेकुम। जी जी, अस्सलाम वालेकुम। इकरा साहिबा, ये बताइए कि ये जो इलाका है यहाँ पे इन कैंप्स की तादाद कितनी है, और इसके अतराफ़ में कितनी जगहों के ऊपर आपके कैंप्स लगे हुए हैं? तहसील कमालिया में फ्लड अफेक्टेड एरिया टोटल मोहताजा जो 41 हैं, उसके साथ साथ हमने जो ज़्यादा अफेक्टेड एरिया से हमने 4 रिलीफ कैंप्स हैं जिनको किया हुआ है। ये हमारा हवेली तारा वाला कैंप है जिस पे अभी हम मौजूद हैं। सहूलियात की अगर बात की जाए तो हमारे पास लाइव स्टॉक है, एग्रीकल्चर है, हमने डॉक्टर वेटनरी भी यहाँ पर रखे हुए हैं। उसके साथ साथ हमने क्लिनिक ऑन व्हील हर एक कैंप के ऊपर किया हुआ है। जितने भी हमारे लोग बीमार होते हैं, कोई भी डिजीज़ है तो उसको चेक किया जाता है। उसके साथ साथ जैसे सीएम साहबा की डायरेक्शन है तो हमें 3 टाइम का खाना बिल्कुल हाइजीनिक प्रोटोकॉल्स के साथ वो दिया जाता है। हर एक रिलीफ कैंप के ऊपर हमने वॉशरूम ख़वातीन का और जेंट्स का सेपरेट किया हुआ है। और अभी हम आपको दिखाएंगे भी बच्चों की क्लासेस भी सारी, टीचर्स भी हैं वो भी ऑन बोर्ड। अच्छा, ये बताइए कि यहाँ पे कितने कैंप्स लगाए गए हैं, और इन कैंप्स में रिहाइश पजीर अफराद की तादाद कितनी है? यहाँ पर कैंप्स 88 हैं, रिहाइश पजीर जो है वो 383 हैं। पहले 3 दिन पहले देवर 411 जो लोग थे हमारे पास रह रहे थे। जैसे जैसे पानी अभी तहसील कमालिया में रिसीड हो रहा है तो लोग अपने घरों को वापस जा रहे हैं। नाज़रीन, ये रिहाइश गाहें जो यहाँ पे बनाई गई हैं, यहाँ पे जो मौजूद अफराद हैं उनके तासुरात जानते हैं और उनसे पूछते हैं कि यहाँ पे इंतजामात किस हद तक ठीक हैं।
अस्सलाम वालेकुम अम्मा जी, वालेकुम सलाम। की हाल चाल? ठीक आ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਅੱਲਾ ਬਣਾ ਦੀ ਹਾਂ ਕਿੱਥੇ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹੋ? ਆ ਪਹਿਲੇ ਤਾਰੇ ਰਾਵੀ ਦੇ ਹਾਂ ਕਿਦੋਂ ਦੇ ਇੱਥੇ ਹੋ? ਆ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਆ ਮੋੜ ਕੇ ਆ ਗਏ ਇੱਥੇ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਦੇ ਇੱਥੇ ਹੋ? ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ? ਆਪਾਂ ਸਫਰ ਕਦੋਂ ਕਬਾਣੀ ਆਇਆ ਆ 8 ਦਾ ਯਾਰ 7 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ 7 ਦਿਨ ਹੋ ਹਾਂ ਤੇ ਇੱਥੇ ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਠਾਕ? ਹਾਂ ਖਾਣਾ ਛਾਣਾ ਖਾਣਾ ਢੀਂਦਾ ਹੈ ਕਿਦਾਂ ਦਾ? ਕਿਸੇ ਚਣੇ ਕਿਸੇ ਹਲੀਮ ਦਿੰਦੇ ਕਿਸੇ ਰਾਤੀ ਆਲੂ ਤੇ ਗੋਸ਼ਤ ਹੁੰਦਾ ਅੱਛਾ, ਹਾਂ ਖਾਣੇ ਆ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੈਨਸ਼ਨ ਹੋਵੇ ਇੱਥੇ? ਘਰ ਦੋ ਦਿੰਦੇ ਮਕਾਨ ਜਿਹੜੇ ਡਿੱਗੇ ਪਏ ਸਾਰੇ ਡਿੱਗ ਗਏ? ਕਿ ਉਹ ਚੀਰੇ ਖੋਦੇ ਕੇ ਡੇਗ ਪਏ ਸਮਾਨ ਕੀ ਸੀ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਸਮਾਨ ਘਰ ਕੀ ਹੈ ਬਹੂ ਕੋ ਜੇ ਮੂੰਹ ਕੀ ਕਰ ਗਏ ਕਿ ਬੋੜ ਗਿਆ ਕੋ ਪਿਆ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤੇ ਸਾਰਾ ਰੁੜ ਗਿਆ ਜਾਂ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਪਿਆ ਹੋਇਆ? ਕੋਈ ਲੁੜਿਆ ਕੋਈ नहीं। ਘਰ ਹੀ ਪਿਆ ਹੈ हाँ घर पिया ਤੇ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ? हाँ खराब ही होगा तो इन्हें कोठे ही हो गए ਕੋਠੇ ਇੰਜ ਹੋ ਗਏ? हाँ चिड़ी ਯਾਨੀ ਉਹ ਵਿੱਚੋਂ ਦੋ ਹਿੱਸੇ ਹੋ ਗਏ? हाँ दो ही से आपो आप हो गए ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਮਸਾਇਲ नहीं कोई कोई है? ना कोई बिल्कुल भी ना यानी आप घर से बेघर हो जाएं और बेसरो सामानी के आलम में आपको किसी और जगह पे पनाह लेना पड़े तो आपके तासुरात क्या होते हैं? ये उन्हीं पे बीतती है जो जान सकते हैं। यानी जो हम पे गुजरे थे रंज सारे वो खुद पे गुजरे तो लोग समझे, तो आप नहीं समझ पाएंगे। यानी आपको अगर बेसरो सामानी की हालत में एक दिन अपने घर से बाहर रहना पड़े और आपके पास अपने घर की चारपाई मुयस्सर ना हो, जिस बेड के ऊपर आपको नींद आती है वो बेड आपको मुयस्सर ना हो, तो आपके आलम में वो कैफियत क्या होंगी? क्या उसका इदराक आपको है? इन लोगों को देखिए, इनकी कैफियत का अंदाज़ा लगाइए, इनसे जानिए कि किस हाल में शुक्र अदा करना चाहिए। और अगर आफात आपके सर के ऊपर मुसल्लत होती हैं तो उसको बताने का, उससे गुजर जाने का और फिर आगे बढ़ जाने का उसलूब क्या होता है, ये माँ जी की ज़बानी आप तक पहुँचाए। आगे बढ़ते हैं। नाज़रीन, यहाँ पे सिर्फ आर्जी रिहाइश गाहें या पनाह गाहें कायम नहीं की गई, यहाँ पे इस हालात के अंदर भी बच्चों को स्कूल की तरबियत दी जा रही है। एक उस्ताद हमारे साथ मौजूद हैं, उन्हीं से ही जानेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। सर आगे आइएगा थोड़ा सा। आपका नाम क्या है सर? महमूदुल हसन सर। आपकी जिम्मेदारी यहाँ पे क्या है? मैं बतौर हेड टीचर यहाँ काम कर रहा हूँ, SST हेड मास्टर यहाँ हूँ। यानी इस सैलाब से पहले ही आपकी पक्की जिम्मेदारी? पक्की जिम्मेदारी। अच्छा, तो ये बच्चे अब आपकी जिम्मेदारी है? सर ये बच्चे जो है ना कुर्बोजवार के हैं, हमने कुछ टेंट्स वगैरह से लिए हैं। हम रोज़ाना इनकी क्लास लेते हैं, मतलब है सुबह 8 बजे से लेकर 11 बजे तक। हम इन बच्चों को मतलब है जितना हो सकता है आपसे हमने ये इनको दस्ते वगैरह डिस्ट्रीब्यूट किए, लेड पेंसिल्स दी हैं और उसके साथ रिमूवर दिए, शार्पनर्स दिए हैं और इसके साथ जितना हम इनको कर सकते हैं इंशाअल्लाह अज़ीज़। ये बच्चों को मैंने 3 दिन हुए हैं, अभी इनको सिखा रहा हूँ। आप मतलब है सारे बच्चों से मतलब है नहीं, इनमें से कितने बच्चे ऐसे हैं जो इन जो आपके टेंट्स लगे हुए हैं उनमें से आए हुए? ये मोस्टली बच्चे टेंट्स में से हैं सर। अच्छा बेटा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। थोड़ा सा ऊंची बोलो, क्या हाल है? ठीक ठाक। क्या नाम है? बासत अली। बासत अली। हाँ जी। बासत कहाँ पे रहते हो? टेंट में। तो यहाँ पे कितने दिन से हो? पिछले जुमे से। पिछले जुमे से? हाँ जी। तो यहाँ पे खाना पीना ठीक है? ठीक है। घर की याद नहीं आती? आती है। आती है। हाँ जी। तो यहाँ पे पढ़ाता कौन है आपको? उस्ताद। तो आप वैसे कौन सी क्लास में पढ़ते हो? तीसरी। तीसरी क्लास में। हाँ जी। तो यहाँ पे भी पढ़ा रहे हैं आपको? हाँ जी। मजा आ रहा है? हाँ जी। स्कूल की याद आती है? हाँ जी। आती है। हाँ जी। तो वापस कब जाना है? जब दरिया ला गया। जब जब दरिया ला गया। जब दरिया उतर गया तब वापसी मुमकिन होगी। नाज़रीन, ये वो बच्चे हैं जो अमूमी तौर पे अमूमी दिनों में अपने अपने स्कूल्स के अंदर अपनी तालीम हासिल करते थे, लेकिन अब इस मौके के ऊपर कि जब स्कूल बंद हैं, स्कूलों की बंदिश के बायस ये लोग यहाँ पे महसूर होके रह चुके हैं, तो ज़िले इंतज़ामिया ने मौके का फ़ायदा उठाते हुए जहाँ पे स्कूल के अंदर कैंप लगाया है, वहाँ की असातिज़ा को ये ज़िम्मेदारी दी है कि इन बच्चों की जो तालीम है उसको भी जारी व सारी रखा जाए। तो आगे बढ़ते हैं, हालात दीगर जो है उनका मुलाहजा करते हैं। नाज़रीन, हमने एक मेडिकल कैंप आपको वो दिखाया जो मवेशियों के लिए लगाया गया था, और एक मेडिकल कैंप ये है जहाँ पे इंसानी इनखला के बाद उनको तिब्बी सहूलियात, जो इब्तदाई तिब्बी सहूलियात हैं, वो फराहम की जा रही हैं। यहाँ पे डॉक्टर्स भी मौजूद हैं, इनसे ही जानते हैं कि किस हद तक तिब्बी इमदाद की फराहमी मुमकिन हो पाई है और अब तक के आदाद शुमार क्या बताते हैं, और यहाँ पे बीमारियाँ कौन सी जन्म ले रही हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब, आपका नाम? डॉक्टर उस्मान। उस्मान साहब, आप कब से हैं यहाँ पे? जब से ये फ्लड के हमारे पास कैंप के ऑर्डर्स आए, लाइक इट्स बीन 2 वीक्स,
हम अपनी ड्यूटीज़ यहाँ परफॉर्म कर रहे हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, अब तक आपने तिब्बी इमदाद की फराहमी को जो मुमकिन बनाया है, दादुशुमार के एतबार से कितने अफराद बनते हैं? डेली हमारे पास आप ये कह लें कि अराउंड अबाउट 70 पेशेंट्स आते हैं और अब तक हमारे पास 470 पेशेंट्स चेक करवा चुके हैं जब से हमने ये फ्लड रिलीफ कैंप लगवाया, और 80 से 90 पेशेंट तक हमारा मुसलसल रब्ता रहता है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताइए, एक तो है वो जो सैलाब के बाद की बीमारियां, एक है मामूल की बीमारियां, तो आपके पास ऐसे भी पेशेंट मौजूद होंगे। अगर यहाँ पे आपके पास अद्वियात की दस्तयाबी नहीं है तो फिर सेकंड ऑप्शन उनके लिए क्या है? फिल वक्त हमारे पास ऐसा कोई पेशेंट नहीं आया जिसको हमें रेफ़र करना पड़ा हो। नहीं, अगर आ जाए तो या रेस्क्यू की सहूलत हमारे पास 24/7 मौजूद है और उनकी गाड़ी हमारे पास होती है। कभी भी कोई पेशेंट रेफ़र करना पड़ जाए, एमरजेंसी एक तो ऑक्सीजन भी हम अटैच कर सकते हैं और दूसरा है कि रेस्क्यू को फ़ौरन हम रवाना भी कर सकते हैं नियरेस्ट DHQ कमालिया। ठीक, मेयर DHQ कमालिया जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर कमालिया है, वहाँ पे रेफ़र किया जा सकता है। इब्तदाई तिब्बी इमदाद यहाँ पे फराहम की जाती है और अभी तक यहाँ के मामूलात ये बताते हैं कि यहाँ पे कोई भी ऐसा पेशेंट रिपोर्ट नहीं हुआ जिसे संजीदा तिब्बी इमदाद के लिए कहीं और पे रेफ़र करना पड़े।